हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार जीके का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार जीके से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार जीके का प्रश्न करवाने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न रहने वाला है जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सभी एग्जाम में जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो कि प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जो कि बिहार जीके से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसे पूछता है। तो पहला प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी जो कि पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना में है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का उच्च न्यायालय है। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में है। यही पूछेगा कि उच्च न्यायालय की जो कि स्थापना कब किया गया था। स्थापना कब किया गया था। तो यह 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। आप लोग का याद होना चाहिए 3 फरवरी 1916 ईस्वी को जो कि बिहार का उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा है। तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदी और उर्दू बोला जाता है। क्या हिंदी और उर्दू बोला जाता है, आप लोग का जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग का जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष जो कि क्या है, तो यह पीपल है। पीपल है जो कि पीपल है बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय फूल है। बिहार का राष्ट्रीय फूल है। तो यह बिहार का राष्ट्रीय फूल जो कि गेंदा फूल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, जो कि गेंदा फूल बिहार का राष्ट्रीय फूल है। आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि भारत का पूछता कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय जो कि पुष्प क्या है। तो यह पुष्प क्या है, तो आप लोग और क्या लगाइएगा। तो यह जो कि यह कमल हो जाएगा। यही आप लोग का बिहार का पूछा है। तो यह जो कि गेंदा फूल जो कि बिहार में बिहार का राष्ट्रीय जो कि यह पुष्प होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि बिहार का राष्ट्रीय जो कि पशु है। बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो यह बैल है। बैल है। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि पशु क्या है। तो यह क्या है, तो आप लोग का क्या लगाइएगा। तो यह भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो यह जो कि क्या है, तो आप लोग का जो कि बाघ लगा दीजिएगा। जो कि क्या है, तो बिहार जो कि भारत का राष्ट्रीय जो कि पशु क्या है, तो यह बाघ है। यह जो कि बाघ है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी जो कि गौरैया होता है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, गौरैया होता है। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है।
तो यह पक्षी क्या है? तो आप लोग का क्या लगाइएगा? तो यह बिहार का राष्ट्रीय पक्षी जो कि मोर होता है। मोर होता है जो कि आप लोग को याद होना चाहिए कि यह भारत का राष्ट्रीय जो कि पक्षी मोर होता है, लेकिन बिहार की राष्ट्रीय पक्षी गौरैया होता है। आप लोग का जो कि सभी स्टेट का अलग अलग जो कि राष्ट्रीय जो कि पक्षी होता है, कोई जो कि कौवा होता है, ये सब का जो कि होता है अलग अलग जो कि स्टेट के आप लोग का अलग अलग राष्ट्रीय पक्षी होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत जो कि बिहार का प्रमंडल है, बिहार का प्रमंडल कितना है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में कितना जिला है? बिहार में कितना जिला है? तो यह जो कि 38 जिला है, आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, बिहार का कितना अनुमंडल है? तो बिहार का कितना अनुमंडल है? तो यह 101 अनुमंडल जो कि बिहार में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या जो कि 23 है। क्या कितना है? 23 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, 21 है। 21 जो कि है इसका राइट आंसर आप लोग को लगा दीजिएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन से है? तो यह पटना है। आप लोग जानते हैं बिहार की राजधानी जो कि कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो यह पटना में है। पटना में जो कि पटना में है, आप लोग का जानते हैं। तो आखिर जनसंख्या आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? तो आप लोग का ऑप्शन जो कि पटना में ही होगा, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सी है? तो शेखापुर है। शेखापुर में जो कि है, जो कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखापुर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि जिला कौन सा जो कि जिला है, जो कि बिहार का कौन सा जिला है? तो यह पटना जिला है। आप लोग को ऊपर बताए हैं कि पटना में जो कि जनसंख्या सबसे अधिक जिला है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला रोहता है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला रोहता है, सॉरी मुंगेर है। मुंगेर है। और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला यही पूछेगा कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो कि बिहार में कौन सा जिला है? आप लोग का तो क्या लगाइएगा आंसर कि कौन सा जो कि जिला सबसे अधिक लिंग अनुपात है? तो यह जो कि कौन सा है? तो यह का लगाइएगा तो रोहता में जो कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह मुंगेर है। और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले जो कि जिला कौन सा है? तो यह रोहता जिला है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सबसे कम लिंग अनुपात सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो कि यह मुंगेर है। मुंगेर है। आप लोग का जो कि मिस्टेक से बता दिया गया है
ही आप लोग को होता होगा, लेकिन मुंगेर आप लोग का गोपालगंज होता है, जो कि गोपालगंज जो कि बिहार में सार्वधानिक लिंग अनुपात वाले जिला कौन सी है, तो गोपालगंज में स्थित है। सबसे अधिक जनसंख्या क्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला कौन सा है, तो जनसंख्या वाला जिला बिहार में सबसे अधिक पटना है। सबसे कम जो कि जनसंख्या है तो शेखापुर है। सबसे कम जनसंख्या वाले सबसे कम जनसंख्या वाले क्या, जनसंख्या वाले जो कि क्या होता है, शेखपुर होता है। शेखपुर हो जाता है। और चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि बिहार में सार्वजनिक संरक्षण वाले जिला कौन सा है। बिहार में संरक्षण वाले जिला कौन सा है, बिहार में संरक्षण वाले जिला जो कि रोहतास है, जो कि बिहार में सबसे अधिक संरक्षण वाले जिला रोहतास है। और अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि बिहार में सबसे कम संरक्षण वाला जिला है, तो बिहार में सबसे कम संरक्षण वाला जिला जो कि पूर्णिया है, जो कि बिहार में सबसे कम संरक्षण वाला जिला जो कि पूर्णिया है। अधिक बिहार में सार्वजनिक वारिस किस जिले में होता है, तो भारत जो कि बिहार में सार्वजनिक वारिस किस जिले में होता है, तो यह जो कि किसानगंज में सबसे अधिक, बिहार के किसान जिले में सबसे अधिक जो कि वारिसा होता है। आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में जो कि बार बार पूछता है। मुजफ्फरपुर में जो कि बिहार में जो कि मुजफ्फरपुर में क्या मिलता है, मुजफ्फरपुर में बिहार में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर गोपालगंज हो जाएगा। आप लोग को याद होना चाहिए। और हाजी जो कि मुजफ्फरपुर में लिट्टी मिलता है, मुजफ्फरपुर में लिट्टी मिलता है। और हाजीपुर में क्या मिलता है, तो बिहार में सबसे अधिक हाजीपुर में लीची मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। और बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है, तो बिहार में सबसे कम वर्षा जिला कौन सा है, तो कम वर्षा वाला जिला कौन सी है, औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा जो कि बिहार में होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में सबसे कम ठंडा जिला कौन सा, ठंडा जिला कौन सा है, बिहार में सबसे अधिक ठंडा कहाँ पड़ता है, किस जिले में, तो ये गया में पड़ता है। ठंडा गरम जो कि ठंडा जिला कौन सा है बिहार का, जो कि ठंडा जिला बिहार का जो कि कौन सा है, तो यह गया जिला है। सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो यह गया जिला भी हो जाएगा। जो कि मुजफ्फरपुर में जो कि क्या मिलता है, तो यह मुजफ्फरपुर में यह लीची मिलता है, लीची मिलता है सबसे अधिक। आप लोग का सबसे अधिक क्या अधिक का मिलता है मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर में लीची। और हाजीपुर में क्या मिलता है, तो यह लिट्टी मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार में सबसे बड़ा नगर जो कि पटना है। आप लोग को जानते ही हैं, जो कि जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ के है, तो यह पटना के ही है। तो सबसे अधिक जो कि सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में लोकसभा की सीट कितना चुना गया है, तो बिहार में लोकसभा की सदस्य की चुना जाता है। तो बिहार में जो कि लोकसभा सीट कितना है, तो ये 40 है। यही राज्यसभा सीट पूछता कि आखिर राज्यसभा सीट बिहार में कितना है, तो बिहार में राज्यसभा सीट जो कि कितना है, तो राज्यसभा सीट जो कि 16 है। यही जो कि आप लोग का यही जो कि लोकसभा पूछा है, तो लोकसभा जो कि 40 हो जाएगा। यही आप लोग का जो कि पूछता कि विधान परिषद क्या, विधान जो कि परिषद
विधान परिषद कितना सीट है? तो बिहार में विधान परिषद जो कि यह कितना है, तो यह 75 सीट है। यही विधानसभा पूछता कि विधान सभा कितना सीट है, तो बिहार में विधानसभा कितना सीट है, तो यह जो कि 243 सीट है। चलिए अगले यही पूछता है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में ज़िला जो कि 38 ज़िला है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में राज्यसभा सीट है, तो बिहार में राज्यसभा सीट 16 है। और यही लोकसभा सीट लोकसभा सीट 40 है। और जो कि राज्यसभा सीट जो कि 16 है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झारखंड पृथ्वी से कब पुष्टित हुआ था? तो यह झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था या पुष्टित कब हुआ था? जो कि यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बिहार उड़ीसा का विभाजित कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजित कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यही पूछेगा कि आखिर जो कि बिहार और झारखंड, बिहार से झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो यह जो कि आप लोग और यह 27वां राज्य बना था। क्या 27वां राज्य जो कि बना था, आप लोग को याद होना चाहिए। और 35% क्या 35% जमीन लेकर अलगे हुआ था। जमीन लेकर जो कि 35 पर जो कि यह 45% जमीन लेकर अलगे हो गया था बिहार से, जो कि यह झारखंड, ये भी याद होना चाहिए। चलिए तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार सोसाइटी पैटर्न के संस्थापक कौन है? तो बिहार सोसाइटी पैटर्न के संस्थापक कौन है? तो यह जयप्रकाश नारायण है। बिहार सोसाइटी पैटर्न की स्थापना जो कि यह संपूर्ण क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो यह जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार बांग्ला से अलग पुष्तनाव कब हुआ था? तो यह बिहार बांग्ला से पुष्तनाव कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी को हुआ था। 1912 ईस्वी को हुआ था। और जो कि 12 ईस्वी को हुआ था। और जो कि आप लोग जानते हैं बिहार की राजधानी जो कि क्या थी, भारत की राजधानी पहले क्या था? तो यह पहले क्या था? तो यह कोलकाता था। कोलकाता था, लेकिन अब जो कि दिल्ली हो गया है। पहले कलकत्ता था, भारत की राजधानी पहले क्या था? कलकत्ता था। अब क्या हो गया है? तो यह अब नया पर जो कि भारत की राजधानी जो कि दिल्ली हो गया। क्या? तो जो कि नई दिल्ली हो गया। आप लोग का याद होना चाहिए कि आखिर आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है कि पहले क्या था, अब क्या है, और इसे भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाया गया था? 1912 ईस्वी को बनाया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 की बिहार के नेता कौन थे? 1897 की बिहार के नेता कौन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार के नेतृत्व किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि बिहार पटना को प्रभावित राजधानी कब बनाया गया था? तो पटना की राजधानी जो कि किसने बनाया था, तो यह पटना की राजधानी प्रभावित किसने बनाया था? शेरशाह सूर्य ने जो कि बनाया था। शेरशाह सूर्य ने जो कि बनाए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न यह पूछ रहा है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपनी सम्राट मिला दिया था? सम्राट में मिला दिया था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने जो कि सम्राट में मिलाया था? सम्राट में कौन मिलाए थे? अकबर मिलाए थे। क्या? अकबर जो कि मिलाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, जो कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयनिक है। उदयनिक है जो कि पाटलिपुत्र का जो कि संस्थापक माना जाता है। और यही आप लोग का पूछेगा कि पटना का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? तो यह क्या है? तो यह पाटलिपुत्र है। और उसकी स्थापना उदयनिक ने जो कि किए हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? महल मुख्य रूप से बनाया गया था। तो यह जो कि पटना में पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? तो यह लकड़ी से बना था। लकड़ी से बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह के देहांत कब हुआ था? तो बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो यह इनके देहांत जो कि 9 मई 1898 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि कांग्रेस सोसाइटी पाटन की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो कांग्रेस सोसाइटी पाटन की बैठक प्रथम कब हुआ था? यह जो कि आप लोग को यह कहाँ पर हुआ था? तो यह जो कि कहाँ पर हुआ था? लहनी में हुआ था। सॉरी, पटना में हुआ था ना। आप लोग का पटना में जो कि हुआ था, यह जो कि कांग्रेस सोसाइटी पाटन का प्रथम बैठक जो कि यह पटना में हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि श्री नारायण सिंह नारायण क्या थे? श्री नारायण सिंह क्या थे? तो यह श्री नारायण सिंह नारायण जो कि क्या थे? नरसिंह नारायण क्या थे? यह एक समाजवादी थे। क्या? समाजवादी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह जो कि समाजवादी से संबंधित थे। तो आखिर आप लोग को वीडियो कैसे लगा, आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।